Yes, students, question number 248. An open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area C square units. तो ध्यान से समझना, कहते हैं an open box is made out of the cardboard जिसका एरिया क्या है C square units है. तो यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी क्या, फिक्स चीज क्या है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड. बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया, अच्छा उसकी क्वांटिटी गिवन है जिसका एरिया ये है, ठीक है. एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड ऑफ ओपन बॉक्स, ठीक है. गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड इज अ प्लेन गत्ता, ठीक है. ये एक प्लेन है, इसको मैंने काट पीट के क्या बनाया, एक ओपन बॉक्स बनाया. तो इसका जो क्वांटिटी है फिक्स दे दी, ठीक है. और फिक्स क्या दी, उसका एरिया क्या दिया, सी स्क्वायर. क्या दिया गया, सी स्क्वायर. तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड is C square, square units. इसका मतलब कार्डबोर्ड की लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, सी एंड सी. बोलो, इस कार्डबोर्ड की जो लेंथ हुई वही उसकी ब्रेड्थ हुई, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है. आगे वो क्या कह रहा है, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब बाई 6√3 क्यूबिक यूनिट्स. क्लियर पता चल गया है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हैज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है. अब थोड़े वापस पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर. मतलब लेंथ ऑफ बॉक्स को अगर मैं एज्यूम करूं x यूनिट्स, तो ब्रेथ ऑफ बॉक्स क्या हो गई, x यूनिट्स. और हाइट ऑफ बॉक्स क्या हो गई, y ले ले. तो भाई पता ही नहीं हमें पता ही नहीं है, उसको y ले लिया. अब इस कार्डबोर्ड को मैंने फोल्ड करके क्या बनाया, एक ओपन बॉक्स. क्या बनाया, अब इसका मतलब जो मेरे ओपन बॉक्स का सीएस से होगा, नहीं नीचे और साइड, चार साइड्स और बेस, वो किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के. क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड. क्या ये बात समझ आ गई, बोलो, इसमें कोई शक किसी को. सरफेस एरिया बॉक्स क्या बना, उसकी लेंथ. देखो पहले समझो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्योंकि ओपन बॉक्स है, ये बन गया सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, ये बन गया बॉक्स का एरिया. हाँ जी, 4 वॉल्स का एरिया होता है, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. सो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एल इंटू बी. क्या सब एग्री करते हो. और इसका एरिया क्या है, ऑलरेडी दे दिया सी स्क्वायर. हम यही सोच रहे थे ना, सी स्क्वायर फिक्स क्वांटिटी है, कहां यूज करें. तो 2 इंटू एल कितना है, एक्स, बी कितना है, एक्स, इंटू एच कितना है, वाई, इज प्लस एल बी, एल एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो ये बना 2 इंटू 2x, 4x 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो यहां से y रिलेशनशिप बना लूं, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. ये मेरा बन गया y. यही करना होता है हर बार, y टर्म्स ऑफ x. अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होता है, L इंटू, तो v बना मेरे पास x इंटू वाई
तो v इन टर्म्स ऑफ x पे आ जाओ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y को ये लिख दो। ये बेटा अभी तक सेकंड स्टेप नहीं हुआ, ये पहला स्टेप है। गिवन रिलेशन से हमें y इन टर्म्स ऑफ x निकाला। इज दैट क्लियर? अगला स्टेप क्या बन रहा है? फंक्शन विच इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, y बना मेरे पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। क्या सब एग्री करते हो? ये x से ये गया, तो v इन टर्म्स ऑफ x क्या बना बेटा? सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, कुछ गलत, अपॉन 4, सॉरी अपॉन 4। ठीक है, ये बना मेरा स्टेप नंबर 2। व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? डेरिवेटिव। तो यहां पे क्या करूं? v डैश x, क्या करूं? 1/4 एज इट इज। हाँ जी पूर्ति, सी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बोल दे। सॉरी मैडम, जीरो सी स्क्वायर ही होगा क्योंकि वो और एक्स क्यूब का सही है, डेरिवेटिव भी आसान निकला है। अगला स्टेप क्या होता है? ठीक है, पुट v डैश x इक्वल टू 0। जैसे पुट किया 1/4 तो मर्ज हो गया, ये 0 के बराबर आते ही 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? c स्क्वायर। तो x किसके बराबर हो गया? c बाय यूनिट्स। बोलो जी, सही है, यहां से x आ गया। अब क्वेश्चन में मांगा गया, क्या मेरे से एक बार भी चेक कर लें। फाइंड द, अच्छा शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम इज c क्यूब बाय 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। मतलब y निकालना पड़ेगा। y निकालने से पहले ये तो बात कर ले मैक्सिमम मिनिमम के, पहले y निकाल ले बेटे। साथ वाले रूम में ना थोड़े को शोर में करो, घर चल। ठीक है, तो y बना मेरे पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना सी स्क्वायर बाय 3 अपॉन 4c बाय √3। ठीक है, एलसीएम लिया 3 स्क्वायर, ये बना 2c स्क्वायर बाय 3 और √3 ऊपर, नीचे 4c, 2 सा c से स्क्वायर गया और ये बना c √3 बाय 6। ये y आ गया मेरा। केविन, इज दिस क्लियर? बोलो। अब वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम के लिए पहले निकालना पड़ेगा कि भाई डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या है। तो अगला स्टेप क्या हुआ? v डबल डैश एक्स, v डबल डैश एक्स 1/4 एज इट इज, c स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x, ये बना माइनस 3/2x। तो ये पक्का लेस देन 0 है क्योंकि x तो पॉजिटिव है, वो एक लेंथ है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो यूजिंग क्या लिखूं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या लिखूं बेटा? हाँ जी, वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब? एट x इज इक्वल टू c बाय √3 यूनिट्स। अब उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या फॉर्मूला बना? एक्स स्क्वायर इंटू वाई। बोलो, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर बाय 3 इंटू वाई क्या है? सी √3 अपॉन 6। तो मेरा बना सी क्यूब √3 अपॉन 18। आंसर किस फॉर्म में पूछा उसने? सी क्यूब। हो गया भाई, छोड़ दो इसको, वापस रीअरेंज करता हूं। इस √3 से ये √3 कटा, नीचे √3 आया, तो ये बना 6 क्यूब और 6√3, हाँ जी, क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट आएगा। क्या यही प्रूव करना था आपने? दैट्स माय, करिए।